नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई है। सियासी बिसात बीत चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब विपक्ष को जोड़ने की मुहिम में वो जुट चुके हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर राहुल गांधी से मुलाकात की है। यानी इन तमाम विपक्षी नेताओं की मुलाकात हुई है। लगातार विपक्ष को किस तरीके से एकजुट किया जाए बीजेपी के खिलाफ, इसको लेकर जो कवायद है वो लगातार तेज हो रही है। खड़गे जी ने और पवार जी ने कहा है कि एक प्रोसेस चालू हुई है ऑपोजिशन को एक करने की। शुरुआत है, हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की है। इस दौरान केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे हैं और इस मीटिंग में शरद पवार ने तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों को एक साथ लाने पर जोर दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन अपोजिशन पार्टीज है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने से कुछ लोगों को जागरूक करके ये काम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि विपक्ष को एकजुट करने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष सिर्फ बयानों में एकजुट है। अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो विपक्ष एकजुट नहीं है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर विपक्षी दलों में एक दूसरे पर तमाम नेता लगा रहे हैं। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर विपक्ष एकजुट नहीं है, सिर्फ बयानों में ही ये एकजुटता दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने इस मीटिंग के खत्म होने के बाद ये कहा कि खड़गे जी और शरद पवार जी ने जो कहा वो विपक्ष को एकजुट करने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये शुरुआत है, सभी पार्टियां इस प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आपको ये बता दें कि इससे पहले जब भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, फिर चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का आम चुनाव हो, ये तस्वीर देखने को मिली है। बाकायदा एक मंच पर तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो एनसीपी चीफ शरद पवार हो या फिर नीतीश कुमार हो, तमाम नेता एकजुट नजर आए हैं। लेकिन वो दरअसल चुनावों तक एकजुट नहीं रह पाए और इस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार विपक्ष की एकजुटता पर हमला बोल रही है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तो यहां तक कह चुके हैं कि तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो एक साथ आ गए हैं और ये महागठबंधन नहीं है बीजेपी के खिलाफ, बल्कि महाठग गठबंधन है। ये उन्होंने बड़ा हमला इस पूरे गठबंधन पर बोला है, जो अभी तक हालांकि हुआ नहीं है। कवायद लगातार जारी है और राहुल गांधी ने अब एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, संगठन महासचिव हैं, दरअसल उनके साथ मुलाकात की है। बैठक की तस्वीर सामने आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर भी पोस्ट की है। आज हमको सभी खुशी है कि शरद पवार साहब डायरेक्टली बॉम्बे से यहाँ पर अपने यानी यहाँ पर आकर हमको मार्गदर्शन किए। और कल जो हम राहुल साहब और नीतीश जी और तेजस्वी बातचीत की थी कि देश में यूनिटी
हम रखेंगे अपोजिशन का, और सभी मिलके आज जो घटनाएं घट रही हैं देश में, उन देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज हैं, ऐसे सारी चीज़ों को लेकर एक जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज़ हो रहा है, ये सभी चीज़ों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। अब तो कल आप देखे हैं कि 2 पार्टियां मिले थे, कांग्रेस भी थी, आज पवार साहब भी आए हैं और उनका भी कहना यही है कि सबसे मिल के हम बात करेंगे और एक होकर आगे चलने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये दिखाने की पुरजोर कोशिश जारी है कि दरअसल विपक्ष जो है वो एकजुट हो चुका है और एकजुटता की तैयारी अब पूरी कर ली गई है और सभी पार्टियां इस प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। हालांकि खबर इस बीच ये भी सामने आई है कि मुंबई में उद्धव ठाकरे से राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं। 2024 में विपक्षी एकता के मसले समेत कई अन्य मुद्दों पर ये बातचीत हो सकती है, ये भी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेर रही है, फिर चाहे मुद्दा अडानी को लेकर जेपीसी जांच की मांग का हो, फिर चाहे मुद्दा वीर सावरकर पर दिए गए बयान का हो, इसको लेकर विपक्ष में एकजुटता देखने को नहीं मिली है। आज भले ही राहुल गांधी और एनसीपी चीफ शरद पवार मुलाकात कर रहे हों, लेकिन शरद पवार का वो बयान भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने ये कहा कि जेपीसी जांच की मांग का मुद्दा ही गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। और अडानी के खिलाफ जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, ये एक टारगेट अटैक था, ये एक सोची समझी साजिश थी, ये उनकी तरफ से ही कहा गया और जेपीसी जांच की मांग को उन्होंने गलत ठहरा दिया। वहीं बात अगर वीर सावरकर के मुद्दे की जाए तो इस पर उद्धव ठाकरे गुट की अलग राय है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगेगा, जबकि उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि सावरकर उनके लिए भगवान हैं। शरद पवार भी सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी से अलग राय रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच ये जो मीटिंग का दौर है, ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, क्योंकि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री जो कि जेडीयू प्रमुख हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से अलग मुलाकात हुई और वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनसे तेजस्वी यादव ने और साथ ही नीतीश कुमार ने अलग मुलाकात की है। तो ये मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन ये मुलाकात कितनी रंग ला पाएगी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उसको लेकर तस्वीर पोस्ट की थी और ये लिखा था कि विचारधारा की इस लड़ाई में विपक्ष की एकता की ओर आज एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है, साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे भारत के लिए। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव जिसमें ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन सियासी सरगर्मियां जिस तरीके से बढ़ी हैं, सियासी सुगबुगाहट जिस तरीके से तेज हो रही है, उन सब के बीच क्या ये विपक्षी एकता जो है वो टिक पाएगी? क्योंकि फिलहाल ये तस्वीर नजर नहीं आ रही है, सिर्फ बैठके पर बैठके हो रही हैं, एक दूसरे को मनाने का सिलसिला जारी है। लेकिन क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ आएंगी? क्या एनसीपी चीफ शरद पवार राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार एनसीपी चीफ के साथ नजर आएंगे शरद पवार के साथ? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि फिलहाल
तमाम जो चेहरे हैं, फिर चाहे वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या फिर राहुल गांधी ही क्यों ना हो, विपक्षी जो तमाम बड़े नेता हैं वो दरअसल 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की जो लालसा है वो विपक्ष को एकजुट होने ही नहीं देगी। भले ही ये तमाम कोशिशें जारी हो, भले ही केजरीवाल ये कहते हों कि बहुत जरूरी है विपक्ष एकजुट हो जाए, भले ही राहुल गांधी ये कहते हों कि बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि 2047 तक तो कम से कम कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री पद के लिए है ही नहीं। ये जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।